हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट में आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसे कि आज एक बार फिर मैं स्पीडी से करेंट अफेयर पार्ट थर्ड लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूं। इससे पहले है जो स्पीडी का करेंट अफेयर से रिलेटेड दो वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पार्ट वन पार्ट टू स्पीडी का करेंट अफेयर नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ भी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। और वहाँ पे मैथ से भी रिलेटेड और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कुछ वीडियो है जो वहाँ पे अपलोड कर दी गई है, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आइए आज करंट अफेयर का जो पार्ट थर्ड का जो सेशन है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो हम लोग प्राप्त करेंगे। इसमें क्या है कि विश्व के प्रमुख कंपनियों का सीईओ है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन है जो पूछी जा रही है। जिस तरह से क्या है कि आपका जो 66 बीपीएससी का जो आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन है जो आउट कर दी गई है, जो मेरे वीडियो अगर जो आप 66 बीपीएससी से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। एप्पल का जो सीईओ है वो कौन है? टिम कुक हैं। ठीक है, टिम कुक है। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला। एडोब का शांतनु नारायण। ठीक है, कोका कोला का जेम्स क्विंसी। ठीक है, जेम्स क्विंसी। टाटा सन्स का एन चंद्रशेखरन। ओला कैब का भविष्य अग्रवाल। उबेर कैब का दारा खोसरे शाही। एयर इंडिया का प्रदीप सिंह खरोला। पेप्सिको रेमैन लागुआर्ता। बीएसएनएल का अनुपम श्रीवास्तव। ठीक है, ये सब क्या है? सीईओ हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का जो सीईओ है वो कौन है? संजीव मेहता है। सोनी का केनचिरो योशिदा है। ठीक है, सैमसंग का किम हुयुन सुक और को डोंग जिन और किम की नाम, ये सब तीनों है जो क्या है, जो सैमसंग का सीईओ है। ठीक है, नोकिया का पेक्का लुडमार्क है। ठीक है, पेक्का लुडमार्क। एचपी का कौन है? आपका डियोन बेस्लर है। ठीक है, डियोन बेस्लर। एयरटेल का गोपाल बित्तल है। ठीक है, एयरटेल का आपका सीईओ है वो कौन है? गोपाल बित्तल है। आइडिया और वोडाफोन दोनों मिलकर के एक ही कंपनी हो गई। ठीक है, तो उसका जो आपका सीईओ है वो कौन है? रविंदर टक्कर है। टीसीएस का जो सीईओ है वो कौन है? राजेश गोपीनाथ हैं। इन्फोसिस का सलील पारेख है। ठीक है, सलील पारेख। वालमार्ट इंडिया का जो सीईओ है वो कौन है? समीर अग्रवाल हैं। अल्फ़ाबेट इंक यानी गूगल का जो सीईओ है वो कौन है? सुंदर पिचाई है। ठीक है, आईबीएम का जो आपका सीईओ है वो कौन है? अरविंद कृष्णा है। ठीक है, अमेजॉन का जेफ बेजोस हैं, जो सबसे धनी आदमी के जो नाम में है, जो वर्ल्ड भर में वो सबसे ज़्यादा जो रैंक में वो फर्स्ट नंबर है, वो कौन है? जेफ बेजोस हैं, जो अमेजन का सीईओ है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक है ना, कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक है, ईवे का डेविन बेनिंग। ठीक है ना, सीईओ है वो कौन है? ईवे का डेविन बेनिंग है। ठीक है ना, स्पैंडिल का ये है कुणाल बहल। ठीक है, यूट्यूब का सुशन बोजिसिक। ठीक है, ओलेक्स इंडिया का आलेख ऑक्सनफोर्ड। ठीक है ना, आलेख ऑक्सनफोर्ड। अलीबाबा का डैनियल झांग। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ट्विटर का जैक डोर्सी। व्हाट्सएप का जॉन कॉम। इंस्टाग्राम का एडम मोशरी। विप्रो का थियरी डेलापोर्ट। मिंत्रा का अनंत नारायण। ठीक है, मिंत्रा है जो आपका क्या है, जो कपड़ा से शॉपिंग वॉपिंग करते हैं तो उस पर क्या आता है? अच्छा कपड़ा आती है, वो यही है क्या? मिंत्रा का जो अनंत नारायण है। ठीक है ना, ये क्या है? आपका शॉपिंग का जो एक ऐप है। डेल का माइकल बी डेल, यानी एक का आता है डेल का लैपटॉप, इससे आता है क्या है, जो आपका जो डेल है वो कंपनी है, वो अपना लैपटॉप है वो प्रोवाइड करता है। उसका सीईओ कौन है? माइकल बी डेल। और क्या है? BMW का हेराल्ड एलिसन। ठीक है ना, हेराल्ड एलिसन। इंटेल का ब्रेन क्रेजनिच। ठीक है ना, इंटेल का ब्रेन क्रेजनिच। चीनी कंपनी यानी टिकटॉक का केविन मेयर, जो बंद हो चुका है इंडिया में। ठीक है, हार्ले डेविडसन, इसका जो सीईओ है मार्थ्यू एस लेवाटिच। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है AT&T
इसका जो सीईओ है रेडल्ड एल स्टीफेंसन, ठीक है। इंटेक्स का केशव बंसल। आईटीसी इंडिया का जो सीईओ है वो कौन है, योगेश चंद्र शेखर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इस टाइप का जो है आपका जो भी कंटेंट जो लेकर के आ रहा हूँ वीडियो के तौर पे, ये सब क्या है कि हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रमुख मोबाइल कंपनियों एवं संबंधित देश, जो कौन सा मोबाइल है वो किस देश से है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब टाटा बिंड है वो कौन देश से है, कनाडा से है, ठीक है। कूलपैड, जियोनी, हेयर, ऑनर, लेनेवो, वन प्लस ये क्या है, चाइना का है। वीवो, जियोमी वो कौन है, चाइना का है। नोकिया वो फिनलैंड का है, ठीक है ना। आईवॉल, इंटैक्स, कार्बन, HCL, जियो लाइफ वो क्या है, आईवॉल भारत का है, ठीक है। मैक्रोमैक्स, स्पाइस वो भी क्या है, भारत का है। सनसुई, सोनी ये क्या है, जापान का, ठीक है ना। फिलिप्स है वो नीदरलैंड का है। LG, सैमसंग वो कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का है, ठीक है ना। एसर, आसूस जो आपका है वो कहाँ का है, ताइवान का है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मोबाइल और डेल वो कहाँ का है, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, वो अक्सर एग्जामिनेशन में इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, प्रमुख कंपनियों और वेबसाइट एवं उनके संस्थापक, ठीक है ना। क्या है, ब्लॉगर का जो संस्थापक है वो कौन है, प्यारा लैब्स एंड इवान विलम बेली। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1999 में हुआ था, ठीक है। ईवी का पैरी ओमी डायर, ठीक है, इसका स्थापना 1955 में। ईमेल का शिवा आया दुरई, ठीक है ना, शिवा आया दुरई, ठीक है, इसका स्थापना हुआ था वो 1960 में हुआ था। फेसबुक का जो संस्थापक है वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, ठीक है ना, फेसबुक का। अब गूगल का जो स्थापना हुआ था, जो किसने किया था, लैरी पेल एंड सर्गेई, जो स्थापना हुआ था 1996 में। इंटरनेट का टिम बर्नर्स-ली, ठीक है ना, टिम बर्नर्स-ली, इसकी स्थापना 1989 में। ट्विटर का जैक डोरसे एंड एवं डिक क्रोस्टलो, ठीक है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स एवं पॉल एलन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। अमेजॉन का संस्थापक जेफ बेजोस है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। फ्लिपकार्ट का जो संस्थापक है वो कौन है, सचिन बंसल है एवं बिन्नी बंसल है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी। यूट्यूब का संस्थापक स्टीव चेन, चार्ड हुर्ले एवं जावेद करीम, ये जो हम लोग जो वीडियो जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, इसके जो संस्थापक है वो कौन है, स्टीव चेन, चार्ड हुर्ले एवं जावेद करीम। 2005 में स्थापना हुई थी यूट्यूब की, ठीक है। याहू का जो संस्थापक है वो डेविड फिलो एवं जैरी यांग, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। व्हाट्सएप का लॉरेल किटर्ज, इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में। हॉटमेल का साबिर भाटिया है जो संस्थापक है, हॉटमेल का कौन है, साबिर भाटिया हैं, वो इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी। रेडिफ मेल का अजित बालाकृष्णन है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मिंत्रा का मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया एवं विनीत सक्सेना, ठीक है ना, ये मिंत्रा का आपका संस्थापक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी। पेटीएम का जो संस्थापक हैं वो कौन है, विजय शेखर शर्मा है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2010 में आई थी, ठीक है। ओला कैब का जो भविष्य अग्रवाल हैं जो संस्थापक है, इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। उबेर कैब का ड्राविस क्लानिक एवं गैरेट कैम्प, इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी, ठीक है। अब आते हैं क्या, प्रमुख वाहन कंपनी एवं संबंधित देश। जो वाहन मतलब क्या होता है, जो आपका गाड़ी, ठीक है ना, जो गाड़ी है वो किस कंपनी का है, जो कंपनी है वो किस किस देश से है उसके बारे में जानेंगे। मोबाइल के बारे में जानेंगे और उसके कुछ जो आपका इस टाइप का जो संस्थापक है, व्हाट्सएप का, हॉटमेल का, रेडलीफ का, मिंत्रा का, पेटीएम का, उबर कैब का, इस टाइप का हम लोग जो प्रमुख जो आपका कंपनियां हैं उसके बारे में हम लोग संस्थापक वर्ष देख लिए। उससे क्या है, उसके बाद प्रमुख वाहन कंपनियां और संबंधित देश के बारे में हम लोग जानेंगे। टोयोटा, निशान, होंडा, सुजुकी ये कौन सा देश का है, जापान का है, ठीक है ना। वॉक्सवैगन, ठीक है ना, वो डेमलर, BMW वो जर्मनी का है। हुंडई, किया कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का है, ठीक है। जनरल मोटर्स फोर्ड वो कहाँ का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है।
क्रिसलर ऑटोमोबाइल है वो कहाँ का है, इटली अमेरिका का है, ठीक है ना। फिर रोडोल्फ है जो है वो फ्रांस का है। चौगन है वो क्या है, चीन का है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग प्रमुख चीज़ों के बारे में जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। वर्ष 2019 और 20 में भारत आए जो यात्री है और अतिथि है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्सर इस टाइप का भी क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। जो 2019 और 20 में जो भारत आए अतिथि हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। सुरुचि एना सोलबर्ग जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जो भारत में आए थे, ठीक है। लॉर्ड्स लोके राममुसेन, ठीक है, जो डेनमार्क का प्रधानमंत्री है जो भारत में आए थे, ठीक है ना। सिरिल सिरिल रामफोसा जो दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति हैं जो भारत में आए थे, ठीक है। प्रिंस एल्बर्ट द्वितीय जो मोनाको का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मॉरिशियो मैक्री जो अर्जेंटीना का राष्ट्रपति है। मोहम्मद बिन सलमान अल साद वो है जो सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस है। इब्राहिम कोशारी फोफोना जो गिनी का प्रधानमंत्री हैं। काबूस बिन सईद अल सैद जो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री हैं। माइकल आर पैम्पियो, ठीक है, जो अमेरिका का विदेश मंत्री हैं जो माइकल आर पैम्पियो है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एडगर चांगवा लुंगू जो जाम्बिया का राष्ट्रपति हैं जो भारत आए हुए 1920 के अतिथि थे, ठीक है। फिर ये क्या है, खाल्तमागिन बल्टुगा जो मंगोलिया का राष्ट्रपति है। शेख हसीना बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग चीन का राष्ट्रपति हैं। विलियम अलेक्जेंडर जो नीदरलैंड के नरेश हैं। एंजेला मार्केल वो जर्मनी का चांसलर हैं। प्रिंस चार्ल्स वो ब्रिटेन का प्रिंस ऑफ वेल्स हैं। गोतबाया राजपक्षे जो श्रीलंका का राष्ट्रपति हैं। कार्ल 16 गुस्ताफ वो स्वीडन का शासक है। परविंदर जगन्नाथ वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। एंटोनिया गोस्टा वो पुर्तगाल का प्रधानमंत्री हैं। जेयर बोल्सोनारो जो ब्राज़ील का राष्ट्रपति हैं। महिंद्रा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका का। देखिए यहाँ पे गोतबा राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों क्या हैं, बड़े भाई और कोई छोटे भाई हैं, ठीक है। जो वैसे देश में है जो श्रीलंका, वहाँ पे अपना दोनों भाई हैं जो कोई राष्ट्रपति का पदभार संभाले हुए हैं और राष्ट्रपति का पदभार संभाले हुए हैं। अब आते हैं क्या, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो राष्ट्रमंडल है महासचिव, ठीक है। मार्सेलो रेबोलो डी सोसा जो पुर्तगाल का राष्ट्रपति है। डोनाल्ड ट्रंप मोनालिया ट्रंप जो प्रथम राष्ट्रपति जो प्रथम महिला है वो अमेरिका का, ठीक है। जो बिन मिन जो म्यांमार का राष्ट्रपति है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2019 में जो प्रधानमंत्री के द्वारा विदेश यात्रा किया गया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। 21 और 22 फरवरी 2019 को जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो दक्षिण कोरिया की यात्रा किए थे, ठीक है। 8 से 9 जून 2019 को मालदीव और श्रीलंका की यात्रा किए थे। 13 और 14 जून के बीच 2019 में किर्गिस्तान यानी एससीओ का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लिए थे, ठीक है, उसके दौरान यात्रा किए थे। 27 से 29 जून 2019 जापान का G20 सम्मेलन था उसमें भाग लिए थे। 17 और 18 अगस्त के बीच में भूटान की यात्रा किए थे नरेंद्र मोदी। 22 से 26 अगस्त 2019 को फ्रांस UAE बहरीन की यात्रा किए थे प्रधानमंत्री। 6 से 16 सितंबर 2019 के जो यात्रा किए थे वो रूस की यात्रा किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 से 27 सितंबर 2019 के बीच में जो यात्रा किए थे प्रधानमंत्री वो कहाँ किए थे, अमेरिका। यूएन का जब महासभा में संबोधन किया जा रहा था तो 21 से 27 सितंबर 2019 के बीच में उन्होंने यात्रा किए थे। 28 से 29 अक्टूबर 2019 सऊदी अरब की यात्रा किए थे। 2 से 4 नवंबर 2019 के बीच थाईलैंड आसियान सम्मेलन में वो भाग लिए थे। 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील ब्रिक्स सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। इसके दौरान वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यात्रा किए थे। अब आते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब जो फैक्ट्स है ना वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आते हैं प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च जो पुरस्कार है 2016 और 19 के बीच में जो पुरस्कार दी गई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद पुरस्कार 2016 में जो दी गई थी वो सऊदी अरब के द्वारा दी गई थी।
आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में दी गई थी। वो अफगानिस्तान के द्वारा दी गई थी। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दी गई थी, दक्षिण कोरिया के द्वारा दी गई थी। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 वो फिलिस्तीन के द्वारा दी गई थी। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 का यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी गई थी। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 जो प्रधानमंत्री को जो दिया गया था वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दी गई थी अवार्ड, ठीक है। द किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 जो दी गई थी बहरीन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड जो 2019 दी गई थी, 2019 में वो संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा दी गई थी। सेंट एंड्रूज द अपोस्टल अवार्ड है जो 2019 रूस के द्वारा दी गई थी, ठीक है। फिलिप कोल्टर अवार्ड 2019 क्लॉग स्कूल ऑफ मैने के द्वारा दी गई थी। रूस ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 मालदीव के द्वारा दी गई थी, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो विदेश यात्रा थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। 2019 में 21 मार्च से 2 मार्च के बीच में जो कौन कौन से देश में रविन्द्रनाथ जो आपका रामनाथ कोविंद हैं उनके द्वारा जो विदेश यात्रा की गई थी उसके बारे में जानेंगे। क्रोएशिया, बोलिविया व चिली गए थे 21 मार्च से 2 अप्रैल के बीच। 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में जो रामनाथ कोविंद हैं जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन कौन सा देश का यात्रा किए थे, तो बेनिन, गाम्बिया और गिनी। 9 से 17 सितंबर आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया। 17 से 23 अक्टूबर फिलीपींस और जापान। 18 और 20 में गणतंत्र दिवस समारोह के प्रमुख अतिथि कौन थे, ठीक है ना। 18 में कौन थे और 19 में कौन थे और 20 में कौन थे। तो 18 में 66 गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा था तो आसियान के 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे इंडिया में, ठीक है। 2019 में जो 17वां गणतंत्रता दिवस मनाई जा रही थी तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है जो मुख्य अतिथि के तौर पे भारत आए थे। 2020 71वां गणतंत्र दिवस में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भारत एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। एयर इंडिया का मुख्यालय है दिल्ली है, उसका जो सीईओ है वो कौन है, राजीव बंसल है, ठीक है। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा, सीईओ है वो कौन है, राहुल भाटिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का मुख्यालय है कोची है केरल में, इसके जो सीईओ है वो कौन है, प्रदीप सिंह खरोला है। स्पाइस जेट का जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा, इसके जो सीईओ है अजय सिंह हैं। गो एयर का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, कौशिक खोना जो सीईओ है, ठीक है। एयर आसिया इंडिया का जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक, एस रामादुरई। बिस्तरा का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इसका जो सीईओ है भास्कर भट्ट है। एयर डिकेन का जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, GR गोपीनाथ। ब्लू डार्ट एविएशन का जो मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु, तुषार जानी। पवन हंस का जो मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश, BP शर्मा सीईओ है। फ्लाई डेविन का जो मुख्यालय है इंदौर मध्य प्रदेश, सीईओ है दिनेश गुप्ता। डिकेन कैरेक्टर्स का जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक, इसका जो सीईओ है GR गोपीनाथ। अलायंस एयर का जो मुख्यालय है दिल्ली, इसका मुख्य जो सीईओ है वो प्रदीप सिंह खरोला है। ट्रू जेट का मुख्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश, इसका सीईओ बेशोक मानसिंह। जेल हंस का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, इसका जो सीईओ है वो कौन है, प्रफुल्ल पटेल है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, स्थलों और शहरों अभियानों के परिवर्तित जो नाम की गई है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कौन कौन से ऐसे पुराने नाम हैं जिसका नाम परिवर्तित करके नया नाम बनाया गया है उसके बारे में जानेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में पड़ता है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, ठीक है। बोगीविल पुल है जो उसको नाम बदल करके अटल सेतु रख दिया गया है। नया रायपुर साबरमती घाट का नाम बदल करके जो नया रायपुर है उसका नाम बदल दिया गया है अटल नगर, और साबरमती घाट है उसको अटल घाट नाम रख दिया गया है। रोहतांग सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है उसको नाम बदल करके अटल सुरंग कर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उसका नाम बदल करके अटल पथ कर दिया गया है। हजरतगंज चौराहा उसका अटल चौक कर दिया गया है।
साहिबगंज हार्बर, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर रख दिया गया है। अगरतला हवाई अड्डा का नाम बदल करके महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा रख दिया गया है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, उसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके भामाशाह सुरक्षा कवच रख दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दी गई है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदल करके महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा रख कर दिया गया है। मियाँ का बड़ा गांव यानी बाड़मेर जिला राजस्थान का नाम बदल करके महेश नगर कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम बदल करके कर्णावती कर दिया गया है। शिमला का श्यामला कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का जो उड़ीसा में पड़ता है उसका नाम बदल करके वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है। इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप का जो नाम बदल करके रखा गया है वो APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। हावलॉक द्वीप का नाम बदल करके रख दिया गया है स्वराज द्वीप, और नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। ठीक है। चेन्नई सेंट्रल का पुरातत्विक तलाइवर डॉक्टर MGR सेंट्रल। फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम का अरुण जेटली स्टेडियम। भोपाल मेट्रो रेल का भुज मेट्रो। ओडिशा सचिवालय का लोक सेवा भवन। चेनानी नासरी सुरंग का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रख दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल का भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान का नाम बदल करके अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रख दिया गया है। अम्बाला सिटी बस स्टैंड का सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदल करके सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल करके नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदल करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। मांडुवाडी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम बदल करके बनारस जंक्शन कर दिया गया है। ये सब जो नाम चेंजेस जो किया हुआ है वो अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखा कीजिए और वीडियो को याद करने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतरीन ढंग से देखिएगा। अगर एक बार चीज़ याद नहीं होती है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि क्या है कि एग्जामिनेशन में आपको कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए। अब आते हैं क्या योजनाएं अभियान एवं उससे संबंधित राज्य है उसके बारे में जानेंगे। योजना के बारे में जानेंगे और किस राज्य में वो चीज़ लागू हुई है उसके बारे में जानेंगे। गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश। इरादा अभियान जम्मू और कश्मीर। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़। YSR चेयुता स्कीम आंध्र प्रदेश। एक मार्क्स अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश। वन स्टॉप शॉप योजना राजस्थान। अरुणोदय योजना असम। सहयोग से सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश। निकर सम्मान योजना कर्नाटक। फ्योर फॉर श्योर अभियान राजस्थान। बलराम योजना ओडिशा। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़। शायवीर अभियान तेलंगाना। एक टू खोलो एक टू पढ़ो योजना त्रिपुरा।
सरकार। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान। बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश। पंचवटी योजना निगाह योजना हिमाचल प्रदेश। चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस। जगनान चेदोड़ू योजना आंध्र प्रदेश। सबको रोजगार मिलेगा योजना मध्य प्रदेश। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़। FIR आपके द्वार जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश। धवंतरी योजना असम। जगनान बस्ती देवेना योजना आंध्र प्रदेश। रायथू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार। शिव भोजन योजना महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा। जन सेवक योजना कर्नाटक। नितन्ना निष्ठम योजना अम्मा बोड़ी योजना आंध्र प्रदेश। जल साथी कार्यक्रम उड़ीसा। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना छत्तीसगढ़। ये सब जो योजनाएं हैं और नाम जो परिवर्तित कर दी गई है, इसके बारे में एग्जामिनेशन में है जो पूछ जाती है। आप लोग ध्यान से आप लोग याद करते जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो वीडियो है जो बार बार देखा कीजिए ताकि आपको कोई क्वेश्चन है जो छूट नहीं जाए। तो चलिए, और जो मेरे चैनल पे है वो आज के ही दिन आपका घटना चक्र का जो सामान्य विज्ञान है उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक है वो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है जो इसे UPPCS BPSC JPSC इस टाइप का जो क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है क्वेश्चन, उससे आज मैं वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग है जो BPSC की तैयारी या फिर जो बिहार दरोगा है उसका तैयारी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो जिसमें साइंस जो पूछी जाती है वो उसके लिए रामबाण साबित होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और जब वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि इस चैनल पे अच्छी वीडियो कंटेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा आप लोग इस चैनल से आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो चलिए हम लोग अब इतना ही तक वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।